हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सावन महीने का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। यह महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस महीने शिव जी की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सावन माह में सोमवार का व्रत करने वाले सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के महीने का शिव भक्तों को हमेशा इंतजार रहता है। इस बार का सावन बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार सावन माह की शुरुआत भगवान शिव के सबसे प्रिय दिन सोमवार से हो रही है। वहीं इसका समापन भी सोमवार के दिन ही होगा। दोस्तों, इस बार सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई दिन सोमवार से हो रही है और इसी दिन सावन सोमवार का पहला व्रत रखा जाएगा। इस बार सावन महीना 22 जुलाई से आरंभ होकर 19 अगस्त तक रहेगा। सावन के महीने में कुल 29 दिन रहेंगे और इस बार सावन में कुल 5 सोमवार व्रत पड़ेंगे, जो कि बेहद शुभ माने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस पावन के पवित्र माह में अपने घर के मंदिर में यह 5 चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। यकीनन आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और आपका घर भंडार पैसों से भर जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव और जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज संपूर्ण संसार में शायद ही कोई ऐसा हिंदू घर होगा जिसमें पूजा घर ना हो, और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में पवित्र ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है और घर से सभी नकारात्मक बुरी शक्तियों का नाश होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, लेकिन पूजा घर में हम कुछ ऐसी भी चीज रख देते हैं जिसकी वजह से घर की तरक्की होने की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अक्सर कुछ लोग घर के मंदिर को हल्के में ले लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। वही दोस्तों, पूजा घर में इन 5 चीजों का रखना अशुभ होता है। इससे धन का नाश हो जाता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर का त्याग कर देती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, सावन माह में भगवान शिव की कृपा जरूर बरसे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 5 विशेष चीजों के बारे में जिनका सावन माह में पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक होता है। अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो ये 5 चीजें पूजा घर में होनी बेहद जरूरी होती हैं। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनवाता है, जिसके अंदर वह अपने इष्ट देव और प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजों को श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीर, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजों को रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अशुभ और अमंगल होता है। दोस्तों, जो आपको बताया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा क्लेश और जीवन में हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। अक्सर लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो धार्मिक है और उनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि कलयुग में मनुष्य अशुभ और अधार्मिक चीजों की भी पूजा करेगा। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा माता लक्ष्मी करती है ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। तो दोस्तों,
सबसे पहली चीज है गंगा जल। सनातन धर्म में गंगा जल को बहुत अधिक पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों और रोगों को नष्ट करने वाली तथा सभी बुरी शक्तियों को नष्ट करने वाली है। गंगा मैया को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसीलिए अगर आपकी पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपकी पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। दोस्तों, दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे घर में अनुष्ठान हो, सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो या फिर कोई मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से पूजा में तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा करते समय अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाए और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल भूल से भी नहीं रखना चाहिए। आप पवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल हमेशा तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। सावन में या किसी भी अन्य दिन केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, चाहे से आप दक्षिणा के रूप में 5 रुपए ही क्यों ना रखें। माता लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप ये शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना फल मिलता है। इस फूल को 3 दिनों तक जल से साफ कर पुण्य चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि भूल से भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वह बहुत जल्दी रोगी होता है। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाए। 1 दीपक घी और 1 दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा भगवान के दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाएं तरफ रखें। पूजन सामग्री जैसे अगरबत्ती, धूप बत्ती हमेशा मंदिर में बाएं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसान बिछाए और आसान पर बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा अपने सर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढक कर रखना चाहिए। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं वो चीजें जो हमें घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, दीपक और धूपदान। दोस्तों, सनातन धर्म की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर आपकी भगवान में आस्था ज्यादा हो तो आप अपना उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे होली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की सुख, समृद्धि, सौभाग्य और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली अक्षत कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख को घर में रखने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। दोस्तों, मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी,
क्योंकि घंटी को सनातन धर्म में शुभ माना जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज गूंजती है तो वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बन जाता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये है वह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज कभी भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें। इस शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुंह करके लगा ले। कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। यदि आप गणेश जी की मूर्ति को घर के बाहर लगा रहे हैं तो आप एक तरह से गणेश जी को द्वारपाल बना रहे हो, और ऐसा करना घर की बर्बादी का मुख्य कारण माना जाता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने घर के मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए अक्षत अधिक समय तक न रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इस बात का भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले अक्षत का इस्तेमाल कुमकुम या हल्दी में भिगोकर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपने घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो तुरंत उसे वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजनों की तस्वीर मंदिर में रखना अशुभ माना जाता है। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। अधिकांश लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीर भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर घर की दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भगवान भैरव और शनिदेव जी की मूर्ति। घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही मां लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। मां लक्ष्मी सदैव ही विराजी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके इसे शेयर अवश्य करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी का धन्यवाद।